आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि साइंटिफिक कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करना है। बेसिकली न्यूमेरिकल एनालिसिस के पेपर में ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनका आंसर हमें चाहिए होता है और वो सिंपल कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ फंक्शंस बताऊंगी कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है एंड देन हम कुछ क्वेश्चंस के यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो सॉल्व करके देखेंगे। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है आपको समझना वही शिफ्ट बटन का रोल है। अब देखिए जैसे यहाँ पर है नेचुरल लॉग और इसके जस्ट आप ऊपर देखेंगे e⁻x लिखा हुआ है। दिस इज़ नेचुरल लॉग एंड e⁻x। इफ़ मैं पहले इसको प्रेस करूँगी तो मुझे नेचुरल लॉग की जो वैल्यू है वो मिलेगी, बट अगर मुझे स्विच करना है, मुझे e⁻x जो है उसकी वैल्यू को निकालना है, देन व्हाट आई हैव टू डू इज़ शिफ्ट। मैं शिफ्ट एक बार दबाऊंगी तो नेचुरल लॉग से ये एक्सपोनेंशियल पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं और उसके ऊपर वाली वैल्यूज़ को हमें यूज़ करना है। जैसे इफ़ मैं यहाँ पे साइन, मैंने सिंपल प्रेस किया तो साइन आ गया, एंड इफ़ मैं शिफ्ट प्रेस करने के बाद फिर साइन यूज़ करती हूँ तो इसके ऊपर ये जो है साइन इनवर्स वो वैल्यू हमें देगा। तो शिफ्ट से क्या है, हम अगर मुझे ऊपर वाली वैल्यूज़ को यूज़ करना है तो मैं शिफ्ट प्रेस करके ऑप्शंस को यहाँ पर चेंज कर सकती हूँ। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो लॉग का है और लॉग का जो बेस है वो एक्सपोनेंशियल है। इसका मतलब नेचुरल लॉग की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक तो है लॉग, एक है नेचुरल लॉग। तो अगर लॉग के नीचे ई है, बेस में ई है, तो सो इसका मतलब हम नेचुरल लॉग की बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर देखेंगे, अगर मुझे टेबल बनानी है तो नेचुरल लॉग एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें कुछ आंसर्स मिल रहे हैं। तो मैं फर्स्ट वाला ट्राई करती हूँ। नेचुरल लॉग की वैल्यू चाहिए मुझे 4.0 पे। सो सिंपल नेचुरल लॉग एंड 4.0, नेचुरल लॉग 4.0 इज इक्वल्स टू, तो मेरे पास आंसर आ गया 1.38629। सो 1.38629 एंड सो ऑन। तो क्या करना है, सिंपल नेचुरल लॉग प्रेस करना है और वो वैल्यूज़ यहाँ से चूज़ करनी है जिसका भी आंसर हमें चाहिए। n इज इक्वल्स टू, जैसे 4.2 है तो नेचुरल लॉग कर दिया हमने एंड 4.2, ओके, एंड इज इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो आंसर आ गया नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल लॉग का प्रोसेस। इफ़ अगर सिंपल हमें लॉग की वैल्यू चाहिए तो ये रहा लॉग। लॉग प्रेस करके हमें जिसका भी आंसर चाहिए 2.4 या फिर कुछ भी वो हम निकाल सकते हैं, अगर बेस जो है वो ई ना हो या फिर सिंपल लॉग की वैल्यू चाहिए हो तो। सेकेंड इज एक्सपोनेंशियल। अगर e⁻x की वैल्यू हमें चाहिए, फंक्शन है हमारा e⁻x और x की वैल्यूज़ पे हमें आंसर यहाँ पर मिल रहा है, तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आप देखिए यहाँ पर एक है exp एक्सपोनेंशियल के लिए एंड यहाँ पर एक है नेचुरल लॉग के जस्ट ऊपर है e⁻x। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है किस तरीके से वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम शिफ्ट प्रेस करेंगे सो दैट नेचुरल लॉग से e⁻x पे आ जाए। अब मैंने e⁻x के लिए ये प्रेस किया तो e आ रहा है, नेचुरल लॉग नहीं आ रहा। ओके, एंड अब हम वैल्यू देखेंगे क्या चाहिए, 0.2 चाहिए। सो 0.2 e 0.2 एंड इज इक्वल्स टू, हमारे पास आंसर आ गया 1.22140। सो आंसर इज 1.22140। ओके, तो हमें क्योंकि ये e⁻x में है तो आपको ये नहीं करना क्योंकि पावर में हमें लिखना है। सिंपल क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करके हमने क्लिक किया तो ये आ गया ई एक्सपोनेंशियल में, और जिसकी भी वैल्यू चाहिए, सपोज 0.3 की चाहिए तो यहाँ पे मैंने 0.3 कर दिया एन इज इक्वल्स टू, तो आंसर आ गया 1.3498 इस तरीके से। तो उसका प्रोसेस कैसे था, शिफ्ट में क्लिक करके एक्सपोनेंशियल में चेंज किया एंड वैल्यू प्रेस कर दी। नाउ नेक्स्ट मैं 2-3 चीज़ें आपको और बताती हूँ। यहाँ पर देखेंगे x² लिखा हुआ है। सो अगर हमें किसी का स्क्वायर करना, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया 6, ठीक है, 6 एंड 6 का स्क्वायर करना है तो ये x² जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर x की जगह पे मैंने 6 लिखा था, और जब मैंने इसको ये वाली x² वाली बटन प्रेस की तो ये 6⁻2 हो गया एन इज इक्वल्स टू 36। तो ये बेसिकली x² का जो है वो हम स्क्वायर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, यहाँ पर लिखा है मोड। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोड में हमें क्या करना है, जैसे इफ़ मैं मोड को प्रेस करती हूँ तो मैं अगर सेकंड टाइम मैंने प्रेस किया तो ये आ गया, थर्ड टाइम मैंने प्रेस किया तो ये आ गया एंड सो ऑन, इसी तरीके से है। तो देखो फर्स्ट टाइम मैंने प्रेस किया, सेकंड टाइम मैंने प्रेस किया तो ये आ गया। इसको पहले समझते हैं। फर्स्ट नंबर 1 पे है डिग्री, सेकंड पे है रेडियन एंड थर्ड पे है ग्रेडियंट। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है तो इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो
जो हमारे पास मुझे चाहिए साइन की वैल्यू हम निकालते हैं। मैं इफ लिखती हूँ साइन 0.2 इन केस मैं लिखती हूँ, तो यहाँ पर ये मैटर करता है कि ये जो 0.2 की वैल्यू है वो रेडियन में है, डिग्री में है या ग्रेडियंट में है, क्योंकि 0.2 हर इन तीनों वैल्यूज़ पे अलग अलग आंसर देगा। फर्स्ट इसलिए अगर मान लो हमने मोड हमें पहले यहाँ से सेलेक्ट करना है। मोड अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ सपोज डिग्री, ओके, तो मोड पर हम गए, हमने एक क्लिक किया तो डिग्री क्या है 1, तो मैंने इस पर 1 सेलेक्ट कर दिया। ओके, तो अब जो चलेगा, जो भी मैं यहाँ पर वैल्यू लिखूंगी साइन के आगे वो डिग्री में होगा, इसलिए मैंने साइन प्रेस किया एंड मैंने यहाँ पर लिख दिया 0.8। तो 0.8 पे मेरे को आंसर मिला 0.0139 समथिंग। ठीक है, अब मैं फिर से मोड पे मैंने सेकेंड टाइम क्लिक किया, मैं रेडियंट पे वैल्यू निकालती हूँ, तो मैंने 2 प्रेस कर दिया, तो अब ये रेडियंट में हो गया। देन मैंने साइन 0.8 पे ही सेम वही वैल्यू निकाली है। अब मेरे पास आप आंसर देखोगे आ रहा है 0.717। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम साइन लिखकर कोई एंगल की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो डिग्री में है, रेडियन में है, फिर ग्रेडियंट में है, उसके अकॉर्डिंगली हमें डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ थी। देन सेकेंड, अब हम आ जाते हैं कि साइन इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, तो सेम वही है, शिफ्ट अगर हम प्रेस करेंगे तो साइन से ही साइन इनवर्स हो जाएगा। देन अगेन उसी के लिए कि कॉस टैन इन सब की वही सेम वे है कि अगर आपको चेंज करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देन मोड में ही अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं आपको फर्स्ट एंड थर्ड का मतलब बताती हूँ। फर्स्ट में फिक्स है एंड थर्ड में नॉर्म है, दैट इज़ नॉर्मल। ये जो है तब यूज़ होता है कि अगर मान लो कि आपको पॉइंट के बाद फिक्स्ड वैल्यूज़ चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ 2 डेसिमल्स तक ही आपको हर एक वैल्यूज़ जो है अप्रॉक्सीमेट करके मिले, तो हम फिक्स कर देते हैं, तो वो खुद ही हमें राउंड ऑफ वैल्यू जो है वो करके दे देता है। बट इन नॉर्मल में हमें क्या होता है कि वो वैल्यूज़ जो है कोई अप्रॉक्सीमेशन में नहीं मिलेंगी, पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं वो सब आपको वहाँ पे लिखी हुई मिलेगी और आप खुद से आप उसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो। मेन जिसकी भी ज़रूरत आपको पड़ेगी न्यूमेरिकल एनालिसिस के पेपर में वो इम्पॉर्टेंट यही है, नेचुरल लॉग, एक्सपोनेंशियल, सिंपल लॉग, देन साइन कॉस टैन की वैल्यूज़, एंड देन साइन कॉस टैन की वैल्यू में ये मोड का ध्यान रखना है, तो इन सब बटन्स की। देन शिफ्ट आप किस तरीके से कर सकते हैं, मैं एक बार आपको कॉस और टैन का भी बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे सिंपल क्लिक किया तो कॉस आ गया, बट अगर शिफ्ट करके कर रहे हैं तो ये दिस इज कॉस इनवर्स। टैन का किया एंड इफ़ हम शिफ्ट प्रेस करके फिर टैन करेंगे तो टैन इनवर्स, एंड जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे डालेंगे देन वो डिफरेंट वैल्यूज़ देगा। सो आई होप आपको जो भी फंक्शंस की ज़रूरत आपके एग्ज़ाम में होगी वो मैंने सब कुछ बता दिया है इस वीडियो में। एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।